वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास के अ फोटोग्राफ। ठीक है ना। फोटोग्राफ ये पोएम है, बिल्कुल बहुत छोटी सी पोएम है पर बहुत अच्छी पोएम है। इसमें एक फोटोग्राफ है। अब देखो उसकी बता देती हूँ मैं आपको फटाफट से इसमें क्या है, फिर भी करेंगे बीबीसी के क्वेश्चन आंसर्स। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब देखो ध्यान रख लेना कि ये जो बात कर रही है ये पोएट है, ये फोटो को देख रही है अपनी। ये फोटो को देख रही है, किसकी फोटो है, उसके अंदर मदर की फोटो है और मदर के साथ मदर की ही दो कजन्स हैं, उनकी फोटो है। तो तीन लड़कियां हैं जिसमें उसकी पोएट की मदर है और उसकी दो कजन्स हैं। कजन्स किसकी, मदर की कजन्स हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, मदर की कजन्स हैं। अब देखो व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब जब दोनों गर्ल कजन्स कौन कौन सी हैं, मतलब उसकी मदर तो जाती जाती थी, उसकी दो बहनें भी, कजन्स भी जो है पैडलिंग के लिए जाती थी। पैडलिंग यहाँ पर क्या है, समुद्र पर जाकर स्विमिंग करना, तैरना ऐसे स्टेप से। तो हॉलीडे मतलब छुट्टी मनाना वहाँ जाकर। नेक्स्ट जो है ईच वन। अब वो क्या करती थी, देखो ईच वन होल्डिंग, दोनों क्या करती थी, उसकी माँ के हाथ एक एक हाथ पकड़ लेती थी। दोनों कजन्स जो हैं एक हाथ पकड़ लेती थी, दूसरा हाथ पकड़ लेती थी उसकी माँ का। तो क्योंकि उसकी मम्मी जो थी सबसे बड़ी थी, वो 12 साल की थी। अब देखो इसमें क्या है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और उनके मुँह के ऊपर उनके ऊपर बाल आ जाते थे। तो जैसे उनका चेहरा दिखाई देता है फोटो के अंदर कि भाई जैसे हवा से उड़ रहे हैं बीच के ऊपर, तो क्या होता है, बीच के ऊपर हवा आ रही होती है और बाल उड़ के मुँह पर आ रहे होते हैं, तो उसमें से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से है ना। उसके बाद है एट द अंकल विद द कैमरा। और फोटो कौन खींच रहा है, उनके अंकल। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर। तो वो कहती है जो मेरी मदर का फेस था वो बचपन में बहुत कैसा था, स्वीट था। ठीक है ना, अ स्वीट फेस हो गया। आई वॉज दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और उनका वो स्वीट फेस कब था, जो छोटी थी मेरे पैदा होने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर की जो मदर का फेस है वो बाद में, देखो जो पहले स्वीट था तो इसका मतलब बाद में नहीं रहा उतना स्वीट। उसके बाद देखो चेंजेस दिखा रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो क्या होता रहता है, वो टाइम एंड टाइड के साथ उसको बदलना ही पड़ता है टाइम के साथ। मतलब टाइम जो है इफेक्ट डालता है ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन्स पे। आगे देखो माई मदर। अब देखो माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और ये जो समुंदर है ना, ये जो है ज़्यादा नहीं बदला है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो नेचुरल चीज़ें वो नहीं बदलती हैं जितनी कि इंसान ह्यूमन जो है बदल जाता है। तो वो क्या है, हमेशा एवरलास्टिंग है। नेचुरल चीज़ें क्या है, एवरलास्टिंग है, मगर ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन जो है वो क्या है, वो तो उनके तो डेथ हो जाती है एंड दे वो जो है चेंज भी होते हैं। ठीक है ना। वॉश द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब देखो वॉश द टेरिबली, वो जो समुद्र का पानी है वो उनके छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट पैरों को क्या कर रहा है, धो रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट का मतलब जो बदल जाएंगे। ये छोटे छोटे पैर जो हैं, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट पैर जब बचपन में होते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो जब बड़े हो जाते हैं तो वो वैसे सॉफ्ट नहीं रहते जैसे कि बचपन में होते हैं। तो इसलिए कहा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सन 20-30 ईयर्स लेटर। अब कुछ 20-30 साल बाद क्या होगा, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब जो फोटो होती है, हम भी पुरानी फोटो देख के हंसते हैं कि ऐसे लगते थे वैसे लगते थे बचपन में। तो ये भी यही कह रही है कि जो मेरी माँ को 20-30 साल के बाद जो है, मेरी माँ भी ये कहेगी कि उस फोटो को देखेगी और क्या कहेगी, सी बैटी एंड डॉली। तो उन दोनों कजन्स का नाम क्या है, बैटी और डॉली। कि शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। उनको देखकर वो खुश भी होगी कि देखो भाई ये बचपन में हम कैसे खुश हुई, मतलब मज़े करते थे वहाँ पर बीच पर जाके। और साथ में जो है वो देखेगी ड्रेस कैसे पहनी हुई, क्योंकि उस टाइम उनको खुद तो नहीं पहनते थे ना बच्चे, उनकी मदर्स पेरेंट्स पहनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको उसको लगेगा कि अब वो फैशन तो रहा नहीं, तो चेंज हो गया। तो उसको लगेगा कि हम कैसे लगते थे उस टाइम, मतलब अजीब अजीब से फील करेगी कि वो फनी लगते थे उस टाइम। फिर उसके बाद है वॉज हर पास्ट माइंड इज़ हर लाफ्टर। अब देखो वो कह रही है कि जो मदर का पास था वो तो था बीच के ऊपर स्पेंड करना टाइम, खुशी मज़े करना। पर जो मेरा पास था, मेरी मदर की लाफ्टर थी। मैं अपनी माँ को मतलब हंसते हुए देखना, खुश होकर देखना, उसकी स्माइल ही मेरे क्या थी, पास्ट थी। तो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा वो मिस कर रही है। बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। अब वो कह रहे हैं मगर दोनों को दुख है, मगर दोनों ही जो है, दोनों को टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में अपना अपना लॉस। उसकी मदर को अपना चाइल्डहुड को याद करके उदास होती है और वो अपनी मदर को याद कर कर उदास होती है, क्योंकि अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। मगर दोनों ही वो ये कह रहे हैं कि लेबर्ड इज़ का मतलब ये है, मगर हम ह्यूमन नेचर है कि हम अपने दुखों को टाइम के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये मतलब कुछ लौट के नहीं आएगा। उसके बाद है नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है मेरी मदर की, कई साल हो गए।
एज दैट गर्ल लिव्ड, उतने साल हो चुके हैं डेथ को जितने साल वो जिंदा थी, जितना साल। एंड ऑफ द सर्कमस्टांस, और उनके सर्कमस्टांस के उनकी डेथ की बात कर रहे हैं कि भाई अब इस डेथ की जो इंसिडेंट था, देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब इतना ज़्यादा वो ग्रीफ फील कर रही है, दुख फील कर रही है कि वो कह रही है कि मैं नहीं बता सकती कि भाई मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, और साइलेंस ही साइलेंस है। मतलब इस टाइम पर वो क्या फील कर रही है, बहुत ज़्यादा उदास और दुखी फील कर रही है। नेक्स्ट देखो इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी हेल्पिंग यू ऑलवेज। अब देखो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द पोएट्स मदर, द कार्डबोर्ड हैज़ अ पिक्चर ऑफ द पोएट्स मदर एज ए यंग गर्ल ऑन अ पिकनिक विद टू हर कजन्स। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देती हूँ। उसके बाद है जो सेकंड वाला, नो लाइन इन द एक्सट्रैक्ट, ये वाला आएगा। उसके बाद थर्ड वाला क्या है हमारा, फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ वाले को देखेंगे तो नोस्टाल्जिया है। नोस्टाल्जिया क्या होता है, एक तरह की फीलिंग होती है जो हम जिसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, मगर क्या कहते हैं, जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं तो एक तरह की जो फीलिंग्स आती हैं वो क्या होती है, नोस्टाल्जिया होती है। जनरली इट इज़ मतलब अच्छी होती है फीलिंग, पॉजिटिव में हम ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम वो ठीक लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, अपनी फोटो फ्रेम को देख के वो अपनी मदर को याद कर रही है। पर अब इस टाइम वो दिखाई पहले लाइन में नहीं दिख रही है कि भाई वो बहुत दुखी है इस टाइप से, है ना। उसके बाद एक कहाँ की फ़ोटो है, ये है बीच का, और क्या था वो, शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द टू। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है पोएट्स मदर एंड हर मदर्स टू कजन्स बेटी एंड डॉली, alliteration as sound is repeated with their hair covering their faces. Next है upon the small and the tender feet of the children which are soon going to outgrow their size. Next is simile, ये नहीं आएगा तो all except 4। अगला स्टेटमेंट है हमारा false। नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लेफ्ट वाला। द टाइम रेफर टू, नेक्स्ट का जो आंसर आएगा वो है हमारा ये वाला, टाइम आफ्टर द फोटोग्राफ वॉज टेकन। द मदर लाफ्ड वेन एवर शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट एज इट रिमाइंडेड हर ऑफ द प्लेजर ऑफ हर चाइल्डहुड एंड हाउ दे वर ड्रेस्ड अप फॉर पैडलिंग एज दे लुक्ड फनी एंड आउट ऑफ प्लेस। नेक्स्ट का आएगा हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट इज ट्रू। उसके बाद ये ऑक्सीमोरोन है, क्योंकि ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब मुश्किल, ईज का मतलब आसानी से, तो ऑक्सीमोरोन बिकॉज टू कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। उसके बाद है ये उसका ये वाला ऑप्शन आएगा हमारा ए वाला। नेक्स्ट है बेटी एंड डॉली वर द कजन्स ऑफ स्पीकर्स मदर। नेक्स्ट आएगा सूनर वाला, ये बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आएगा हमारा द गर्ल रेफर्स टू, कौन है, पोएट्स मदर इन हर childhood. The circumstance is the incident of the death of the mother. Next is ये आएगा हमारा loneliness and grief, alliteration है क्योंकि repetition है वहाँ पे वो words का, silence वाला। इसका आएगा हमारा ये B वाला ऑप्शन। नेक्स्ट का आएगा हमारा C वाला ऑप्शन। एंड लास्ट का ये आएगा कि change is a harsh and bitter reality of life. Time and tide wait for none. Death comes as the greatest leveler. तो ये रटा लो बस, ये आखिरी वाला। ओके, दिस इज़ द लास्ट, ये मैसेज भी है पोएम का, सब कुछ है इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।